तो गाइस बहुत पढ़ा लिया इस चैनल पे 11वीं 12वीं का आईपी। ठीक है, अब समय है कुछ धमाकेदार करने का, कुछ दमदार करने का, और इस दमदार चीज़ को अब लेके आए हैं जो कि है वेब डेवलपमेंट। एंड यू आर वॉचिंग द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, तो इस बेसिकली कोर्स में, इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी इन्वॉल्व होती है वेब डेवलपमेंट में, जो सारी चीज़ें ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए, उनको स्क्रैच से सीखेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम घिस घिस के पॉलिश करके शाइन कराएंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, क्या एक वेबसाइट होती है, क्या एक वेब पेज होता है, किस तरीके से बेसिकली एक वेबसाइट वर्क करती है इंटरनेट के ऊपर, www के ऊपर, और उसी के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या नेटवर्क होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा HTML का, और आखिरी में एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगा जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने का। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लर्न लॉजिक्स के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, कुछ भी नहीं जाता है यार बटन दबाने में, ठीक है, एक टच ही लगता है। उसी के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए चैनल का लिंक, ताकि वो भी इस जो अपना कोर्स है उसको देख सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं लिंक्डइन, गिटहब और फेसबुक पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें आज के इस खूबसूरत से वीडियो की, तो इसमें हम बेसिकली थोड़ा सा ऊपर सारी चीज़ें देखने वाले हैं, वो वाला ज्ञान देंगे जो आपको पहले से आई होप पता होगा, और वापस से पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, वही 8वीं 9वीं वाला ज्ञान, क्या एक वेबसाइट होती है, क्या एक वेब पेज होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एक वेबसाइट क्या होती है, किसको हम वेबसाइट बोलते हैं, क्या कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें। फिर वेबसाइट क्या वेब पेज क्या होता है उसको देखेंगे, कितने तरह के वेब पेज होते हैं, उन वेब पेज वाले जो वेब पेज होते हैं उनका मैं लिंक भी लेके आया हूँ, तो दिखाऊंगा किसको स्टैटिक बोलते हैं, किसको डायनेमिक बोलते हैं। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अज्यूम करूँगा कि मुझे भी कुछ नहीं आता है, और मैं किस तरीके से मैंने सीखा अपने पिछले 2 सालों में, उसी तरीके से मैं एकदम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक आप सभी को लेके जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि किस तरीके से एक वेबसाइट वर्क करती है, वेबसाइट अपने इंटरनेट पे किस तरीके से काम करती है। फिर इंट्रोडक्शन दूंगा HTML का, क्या HTML होता है, किस तरीके से HTML को लिखा जाता है, वो सब आगे देखेंगे हम। और आखिरी में वो जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी में अंदर से ताकत आ जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस चीज़ को, बेसिकली चीज़ को हम वेबसाइट कहते हैं, जो हम बनाने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो क्या एक वेबसाइट होती है, किसको बेसिकली हम एक वेबसाइट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है, पहली लाइन तो आपने अपनी हर पुस्तक में पढ़ी होगी, और ऑनेस्टली यार मैं इससे दूसरा कुछ ला ही नहीं पाया, क्योंकि इससे सिंपल डेफिनेशन वेबसाइट की हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। अब ये वेब पेज क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। मीडिया तो आप लोग जानते हैं, हमारा ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सारे हमारे मीडिया कहलाते हैं, ये सारे हमारे मीडिया कहलाते हैं। ठीक है, ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे कलेक्शन ऑफ वेब पेज और मीडिया जो है वो हमारी वेबसाइट कहलाती है। दूसरी बात करें तो जो वेबसाइट होती है उसका यूनिक वेब एड्रेस होता है। जिस तरीके से आपका जो घर का एड्रेस है वो यूनिक होता है, जिस तरीके से आपका आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी यूनिक होती है, उसी तरीके से एक वेबसाइट की आइडेंटिटी, उसकी पहचान भी एक यूनिक होती है, और वो यूनिक जो होती है वो होती है उसके वेब एड्रेस से। वेब एड्रेस, ठीक है, तो वेब एड्रेस को एक वेब एड्रेस की मदद से हम एक वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा घर का एड्रेस यूनिक होता है, हमारा आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है, हमारा पैन कार्ड का नंबर यूनिक होता है, जो हमारी आइडेंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से एक वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर भी उसका यूनिक वेब एड्रेस होता है, उसकी मदद से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम उस वेब एड्रेस को किसी वेब ब्राउज़र पर डालेंगे तो वही बेसिकली वेबसाइट खुलेगी। एक से ज़्यादा वेबसाइट का एक सिंगल या इंडिविजुअल वेब एड्रेस नहीं हो सकता, सबका अपना अपना यूनिक होता है। तो ये बात तो आपको पता ही होगी, मैंने और थोड़ी क्लैरिफाई कर दी। ठीक है, इसके बाद ये जो वेब एड्रेस है, इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है वेब एड्रेस, जो कि हमारा google.com का वेब एड्रेस है। ये जो है एक वेब एड्रेस है, कौन का, गूगल का है, जहाँ पे HTTPS जो है प्रोटोकॉल है। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी बताता हूँ। और ये जो है ये हमारा डोमेन नेम कहलाता है, डोमेन नेम।
तो प्रोटोकॉल जो होता है बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे था कि आप खाना खाते टाइम टेबल पे खाना नहीं गिराएंगे, अगर गिराएंगे भी तो साफ करेंगे, आप कॉरिडोर में जा रहे हैं तो एकदम साइलेंटली जाएंगे। तो ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ज़रूरी होते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसी तरह इंटरनेट पे भी कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल वो सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बेसिकली जो डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इंटरनेट पे किस तरीके से डेटा जाएगा, कौन सा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके के नियम कायदे जो हैं वो हम उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं, वहीं इंटरनेट की दुनिया में उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। www.google.com ये है बेसिकली हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम जिस तरीके से हमारा नाम होता है उसी तरीके से वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। ठीक है, For every website to be public visible to the world, it has to be stored in a computer facilitated by power and internet 24/7 known as server। अब ये जो है बहुत बढ़िया फैक्ट है, और ये फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने एक वेबसाइट तो बना ली, अभी जैसे हम अभी आने वाले वीडियोस में वेबसाइट्स बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम देखेंगे कि वेबसाइट हम बना तो रहे हैं पर वो अभी सिर्फ हमारे लोकल सिस्टम में चलेगी। और अगर हम चाहें कि वो जो हमने वेबसाइट बनाई है उसको दुनिया का कोई भी आदमी एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हमें उसे एक ऐसे कंप्यूटर में स्टोर कराना पड़ेगा जो 24/7 पूरे दिन, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन जो है फैसिलिटेटेड, यानी कि जिसमें सुविधा रहे पावर की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की और इंटरनेट की। ठीक है, उस बेसिकली कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं। और इस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, हमारी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करने की प्रक्रिया को हम होस्टिंग बोलते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत आसान टर्म है। ठीक है, तो अगर हम चाहें कि हमारी जो क्या है हमारी वेबसाइट दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हमें उसको इंटरनेट पर डालना होता है। और वो जो कंप्यूटर जो सुविधा जिसमें सुविधा सारी है, जैसे हमारा पावर है 24/7, इंटरनेट है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं सर्वर। ठीक है, तो इतनी बात आई होप सभी लोगों को पता चल गई होगी और एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वेब पेज की, कि वेबसाइट तो हो गई, वेबसाइट क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो जब वेब पेज बहुत सारे मिलेंगे उस बंडल को हम बेसिकली वेबसाइट बोल देंगे। तो अब ये वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज की भी बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत एकदम आसानी से समझ आ जाएगी कि वेब पेज जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न है HTML में। अब HTML ये वही HTML जो हम शुरुआत में सीखने वाले हैं, जो कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न किस में है, HTML में, एंड व्यूड और डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो देखा भी जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है वेब ब्राउजर द्वारा। ठीक है, तो वेब ब्राउजर हमें पता है कि वेब ब्राउजर बेसिकली हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने में या वेब पेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो वेब ब्राउजर का काम होता है कि जो डॉक्यूमेंट HTML की मदद से बना है, जिसे हम वेब पेज कहते हैं, उसको देखना और दिखाना यूजर को। ठीक है, तो उसको हम वेब पेज बोलते हैं। अब वेब पेज में क्या क्या हो सकता है, वेब पेज में जो है टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी कि अक्षर लिखा हुआ पैराग्राफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, मैप भी हो सकता है, वेक्टर ग्राफिक्स या ग्राफिक्स हो सकते हैं, एंकर टैग लिंक्स हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ों को आगे देखने वाले हैं। बिल्कुल भी इन टर्म्स को देख के घबराइए मत, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ट्रस्ट में आपको 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, तो क्या है, एवरी वेब पेज टू हैज़ ए यूनिक एड्रेस। हर वेब पेज का भी एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL बोलते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या कोई कई जगह पे आपको यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे अगर हम वेब पेज को ढूंढने जाएंगे तो हम उसको एक यूनिक एड्रेस से ढूंढ सकते हैं। उस एड्रेस को हम URL बोलते हैं, जो इंटरनेट पे हमें वेब पेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है यूजिंग ब्राउज़र। तो अब बात आती है कि क्या URL और वेब एड्रेस अलग अलग चीज़ें हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, URL और वेब एड्रेस सेम चीज़ें हैं।
ठीक है। लेमन लैंग्वेज में यूआरएल को वेब एड्रेस सीधे बोल देते हैं। यूआरएल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। और कई कई जगहों पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि जब हम वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम उसको वेब एड्रेस बोलते हैं, वहीं हम अगर वेब पेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम उसको यूआरएल बोलते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप कहीं पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है। अगली बात करें कि वेब पेज जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह के मेन वेब पेजेस होते हैं। अगर आप और एडवांस में जाएं तो हो सकता है आपको CMS करके भी कुछ एक मिले, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है। अगर कुछ काम आया तो अगले वीडियोस में आपको बिल्कुल चेतावनी उसकी दे दी जाएगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से अब इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ठीक है, आई होप विजिबल है, तो चलो ऐसे ही रखते हैं, कर लेते हैं। चलो, तो बात करें स्टैटिक वेब पेज की कि क्या एक स्टैटिक वेब पेज होता है। तो बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि एक स्टैटिक वेब पेज हम किसे कहते हैं, तो वेब पेज, एक स्टैटिक वेब पेज ऐसा वेब पेज होता है जिसका जो कंटेंट है वो स्टैटिक रहता है, यानी कि सेम रहता है इवन इफ पेज इज रिलोडेड अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक वेब पेज ऐसा वेब पेज होता है जिसको हम अगर बार बार पेज को रिलोड भी करते जाएं तो उसका कॉन्टेक्स्ट, जो उसमें कंटेंट है, जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी उसमें इमेज आ रही है, वो सारा सेम रहेगा, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो हम जा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे जो कि learnlogics.github.io है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे अगर हम चलें, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट दिखती है, किसको हम एक स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। और शायद हमारा इंटरनेट बंद है। ठीक है, तो 1 मिनट ज़रा समय लें और ये देखिए हमारी वेबसाइट अब बिल्कुल चल जाएगी। हमारा इंटरनेट सुविधा बंद थी यार, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको लोड होने देते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारी जो है लर्न लॉजिक्स की वेबसाइट है। पहले हमारे चैनल का नाम इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हिंदी में हुआ करता था जब मैं आईपी पढ़ाता था, पर अब तो लर्न लॉजिक सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा एक स्टैटिक वेब पेज है, किस तरीके से स्टैटिक वेबसाइट दिखती है। तो अगर मैं इसको रिलोड भी करूँ, ये मैंने इसको रिलोड किया तो देखिए कंटेंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे IPHM लिखा है और ये लर्न लॉजिक्स नहीं हुआ। इसका कंटेंट जो है बिल्कुल स्टैटिक है। अगर मैं इसको वापस से रिलोड भी करूं तो अगेन इट इज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इसकी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ चुकी है। वही नीचे कार्ड शो हो रहे हैं, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया है। वही हाइपरलिंक्स, वही सारी चीज़ें शो हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम स्टैटिक वेबसाइट, जहाँ पे कंटेंट को अगर आप बार बार रिलोड भी करेंगे पेज को तो भी कंटेंट जो है पेज का सेम रहेगा, वहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात कर रहे हैं अगर डायनेमिक वेबसाइट की, बात करें अगर हम डायनेमिक वेबसाइट की, तो डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट जो है चेंज हो सकता है जब आप उसको रिलोड करें मल्टीपल टाइम या सिंगल टाइम, और इवन विदाउट रिलोडिंग। अगर आप रिलोड नहीं करेंगे तो भी वो जो कंटेंट है उसका वो चेंज होता रहेगा। और उस जो डेटा बार बार चेंज हो रहा है विदाउट इवन रिलोडिंग द पेज, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम डेटा। क्या बोलते हैं हम उसको? रियल टाइम डेटा। उसको हम बोलते हैं क्या? रियल टाइम डेटा। और इस तरह की वेब पेजेस को बनाने के लिए डायनेमिक लाइव स्क्रिप्ट से डेटा को फेच किया जाता है, उसको डेटा को बुला के शो किया जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक ऐसी वेबसाइट जो डायनेमिक है, टोटल ओवरऑल वो डायनेमिक वेबसाइट है, तो चलिए चलते हैं हम इस वेबसाइट पे जो कि है वर्ल्डोमीटर, जो बेसिकली वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिखाती है रियल टाइम डेटा फैच करके। तो देखिए यहाँ पे बोल रही है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन को फैच किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली जो हमें डेटा है वो चेंज होते हुए दिख रहा है, रियल टाइम डेटा। मैं देखिए कोई भी पेज को रिलोड नहीं कर रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं हम रियल टाइम डेटा, कि पेज को बिना चेंज किए ऑटोमेटिकली डेटा डायनेमिक लाइव स्क्रिप्ट से चेंज होगा। तो इसको बेसिकली हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं, जहाँ डेटा जो है रिफ्रेश करने पे और इवन विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज चेंज हो। तो ये हमारा रियल टाइम डेटा जो कि चेंज हो रहा है। तो आई होप आपके दिमाग में आप थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि किसको बेसिकली हम स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं और किसको हम डायनेमिक वेब पेज बोलते हैं। अगर इतनी चीज़ें समझ आ गई सो यू आर गोइंग ऑन अ बेटर पाथ। ठीक है,
आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से बेसिकली एक वेबसाइट काम करती है। एक वेबसाइट अगर हम इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, किसी लिंक पे हमने क्लिक किया, तो किस तरीके से वो हमारे लिए डेटा लेके आएगी, कैसे एक वेबसाइट काम करती है। तो वेबसाइट को काम करने के लिए 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक बेसिकली क्लाइंट कंप्यूटर होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है और एक नेटवर्क होता है। अब क्लाइंट कंप्यूटर क्या, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे www.google.com खोला, तो मैं यूजर हूँ। अब मैं यूजर हूँ तो मेरा कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा। बहुत लेमन लैंग्वेज है, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको सर्वर बताया कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमारी जो वेबसाइट है वो स्टोर्ड है। ठीक है, जहां से उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम बेसिकली सर्वर बोलते हैं। तो ये सर्वर में हमारी जो वेबसाइट है वो रिसाइड करती है। यहाँ पे जो है हमारी वेबसाइट रहती है, जो सर्वर है वो वेबसाइट का घर है, वहीं वेबसाइट रहती है। ठीक है, और क्लाइंट कंप्यूटर बेसिकली यूजर का कंप्यूटर होता है, जहाँ पे अभी केस में मेरा कंप्यूटर। ठीक है, बीच में नेटवर्क होता है। नेटवर्क बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो बेसिकली डेटा लेगा देगा, लेन देन का काम बेसिकली नेटवर्क करेगा। अब मैंने नीचे लिखा हुआ है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा डेटा को फ्रॉम द सर्वर थ्रू नेटवर्क। क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट रिक्वेस्ट द डेटा फ्रॉम द सर्वर थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क की मदद से हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो हमने सर्वर कंप्यूटर से डेटा को रिक्वेस्ट करेगा और उसी के साथ सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट को किस फॉर्म में, वेब पेज के फॉर्म में। और वेब पेज बेसिकली बनाए जाते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे फ्लो समझ आया। फ्लो समझाने की बात करूँ तो यहाँ से जैसे ही क्लाइंट ने यहाँ पे डेटा की रिक्वेस्ट मारी, तो नेटवर्क ने उस रिक्वेस्ट को लिया, उस नेटवर्क ने रिक्वेस्ट को सर्वर कंप्यूटर पे भेजा। ठीक है, फिर सर्वर कंप्यूटर ने कुछ फाइल्स वापस से नेटवर्क को दी और नेटवर्क ने उन फाइल्स को वापस से क्लाइंट के कंप्यूटर पे सर्व करा दिया। तो ये बेसिकली डेटा का फ्लो होता है इंटरनेट पे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से वेबसाइट जो है इंटरनेट पे काम करती है। और ये बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट के। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में कि क्या बेसिकली HTML होता है, क्या काम बेसिकली HTML आता है, क्या हमें असली में ज़रूरत है HTML की वेबसाइट्स को बनाने में। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू HTML, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स। ठीक है, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, इट इज नोन एज स्केलेटन ऑफ वेबसाइट। स्केलेटन ऑफ वेबसाइट एज इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ठीक है, अब ये जो है बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे दमदार, सबसे पावरफुल लाइन है HTML को डिफाइन करने के लिए कि HTML को बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक, HTML को स्केलेटन बोला जाता है वेबसाइट का। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट को डिफाइन करने का, उस डेफिनेशन को देने में हेल्प करती है। हम HTML की मदद से उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। फिर उसके लेआउट को चेंज करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइनिंग, कैसे हमारी वेबसाइट दिखेगी, कौन कौन से रंग होंगे, कौन सा हम कलर यूज़ करेंगे, क्या उसकी डिस्प्ले होगी, क्या उसकी पोजीशन होगी, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर जो मेन जो नींव प्रदान करती है वेबसाइट को वो बेसिकली हमारी HTML होती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इट बेसिकली क्रिएट्स अ डिजिटल व्यूएबल डॉक्यूमेंट। और इस डिजिटल व्यूएबल डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज बोलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो वेब पेज को बनाने में हम बेसिकली HTML की सहायता लेते हैं। ठीक है, विच टेल द ब्राउजर हाउ द कंटेंट हैज टू बी डिस्प्लेड। जो HTML है वो हमारा जो वेब ब्राउजर है उसको बताती है कि मैंने भैया एक डॉक्यूमेंट तो बना दिया है। वो डॉक्यूमेंट कैसा है, डिजिटल व्यूएबल डॉक्यूमेंट। वो बेसिकली हमारे वेब ब्राउजर पे व्यू हम उसको कर सकते हैं। और HTML बेसिकली ब्राउजर को बताता है कि भैया मैंने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है इसको आप यूजर को किस तरीके से डिस्प्ले कराओगे, किस तरीके से शो कराओगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़े हम, तो ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं हमारी वेबसाइट का। एवरी कंटेंट ऑन अ वेबसाइट इज नथिंग बट एन HTML एलिमेंट। ये आगे जाके दूसरे, तीसरे या चौथे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो भी चीज़ हम वेबसाइट पे देखते हैं वो और कुछ नहीं, एक HTML एलिमेंट होता है। उस HTML एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम अल्टर CSS से कर सकते हैं और उसमें लॉजिक, दिमाग देने का काम जावास्क्रिप्ट से किया जा सकता है।
ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी बनाऊं, छोटा सा इंसान बनाऊं ऐसा मेरे जैसा, ठीक है, जो हमेशा हंसता रहता है, ठीक है, तो उसका ये है कि जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारी बेसिकली बॉडी के अंदर जो ढांचा है हड्डियों का, उसको हम बोल सकते हैं HTML। क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हमारी बॉडी और मसल्स तो एकदम नीचे को चली जाएंगी, एकदम धंस जाएंगी ज़मीन में, ठीक है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो वेबसाइट है HTML के बिना कुछ भी नहीं है। अगर HTML नहीं है तो वेबसाइट का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, ठीक है। और जो हमारा स्किन कलर होता है, किस तरीके से हमारा हेयर हम स्टाइल करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम CSS की मदद से देखते हैं। और जो हम लॉजिक सोचते हैं, जो कि हमारा दिमाग होता है, तो वो दिमाग हम अपनी वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट की मदद से देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ और सभी को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नोट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट HTML वी कैन नॉट क्रिएट वेब पेजेस। HTML के बगैर हम कोई भी वेब पेज को नहीं बना सकते, और वेब पेज अगर नहीं बना रहे हैं तो अल्टीमेटली वेबसाइट्स का भी एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। तो डजेंट मैटर आप कोई एडवांस फ्रेमवर्क जैसे React.js, Next.js, Vue.js कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी HTML ही रेंडर करवाते हैं अपने वेब पेज पे, अपनी वेबसाइट में। तो अगर आप HTML यूज़ नहीं कर रहे हैं तो HTML के बिना आपके वेबसाइट का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है आज की तारीख में। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, मेरे को तो बहुत कम चांसेस लगते हैं, पर फिर भी हो सकता है कुछ आ जाए। तो गाइज इंटरप्शन के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। पता नहीं किसी का फ़ोन आ गया था यार, उसकी वजह से हमारा वीडियो बीच में स्टॉप हो गया रिकॉर्ड होना, फिर वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम यही बात कर रहे थे कि HTML के बिना हमारी वेबसाइट को हम ढांचा नहीं दे सकते, हम उसको स्केलेटन प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो यही था बेसिकली सारी चीज़ें कि किस तरीके से एक वेबसाइट काम करती है, वेबसाइट होती क्या है, वेब पेज क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज किसको कहते हैं, डायनेमिक किसको कहते हैं। आगे अगर रिलेटेड कुछ हुआ तो CMS के बारे में भी बताऊंगा, जो कि हमारी तीसरे तरह का वेब पेज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैंने यही आप लोगों को बताया कि HTML के बिना बेसिकली हम वेब पेजेस को क्रिएट आज की तारीख में नहीं कर सकते। डेट देख लीजिएगा किस दिन वीडियो आ रही है, ये आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर हम वेब पेज नहीं बना सकते तो हम वेबसाइट्स भी नहीं बना सकते। तो ये हुआ हमारा पूरा आइटम आज की अपनी वीडियो का। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई। और अब बारी आ चुकी है हमारी मोटिवेशन बंडल की। तो मोटिवेशन बंडल में मैंने यार एक इंस्टाग्राम पे या कहीं रील या मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भेजी थी, किसी एक फ्रेंड ने, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक टीचर था जिसमें बेसिकली उन्होंने एक ग्लास लिया जो पूरा पानी से भरा हुआ था, एंड ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स कि इस पानी के ग्लास का कितना वजन है, इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट ने अपने अपने हिसाब से उसका प्रिडिक्शन किया कि सर इसका वेट इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। पर टीचर ने उनको आखिरी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई, और वो बात ये थी कि इस पानी का वेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना है, इट डजेंट मैटर। इस पानी का जो वजन है वो उसका अगर मैं असली आभास करना चाहूँ तो वो होगा जब मैं इस पानी के ग्लास को कितनी देर पकड़ रहा हूँ उससे होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पानी के ग्लास को 10 मिनट अपने हाथ में पकड़ के रखूँ तो हो सकता है मुझे कुछ ना हो। अगर मैं इसको 1 घंटा पकड़ूँ तो हो सकता है मेरा हाथ थोड़ा दर्द करने लगे। हो सकता है मैं इसको अगर पूरे दिन पकड़ के रखूँ तो माइट बी पॉसिबल कि मेरा हाथ जो सुबह से स्टैटिक है वो थोड़ा पैरालाइज हो जाए, थोड़ा हिलाने में डुलाने में मुझे उसको दिक्कत हो। तो उन्होंने आखिरी में ये बात कंक्लूड की कि ये मैटर नहीं करता है कि आप पर्टिकुलर आइटम को कितने मतलब उसका पर्टिकुलर एक इंस्टेंस पे वेट कितना है, पर आप समय के साथ उसको कितना होल्ड कर सकते हैं वो उतना इम्पैक्ट डालेगा। यही सेम चीज़ हमारी एजुकेशन पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि आपने अगर आज थोड़ी सी चीज़ सीखी और आप उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं तो वो जो स्टैक पूरा फॉर्म होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाएगा। तो हमेशा कंसिस्टेंसी की पावर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली आप अगर करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद आपको एहसास होगा, एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि यार उस टाइम मैंने स्टार्ट किया, आज मैं बहुत आगे आ गया हूँ।
और उस टाइम आप जब पीछे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी। तो कंसिस्टेंसी जो है बहुत हद तक हार्ड वर्क को बीट कर देती है। आप ज़रूरी नहीं दिन में 8 घंटे मेहनत करो, पर ये ज़रूरी है कि आप दिन में भले ही 2 घंटे मेहनत करो, 2 घंटे अपने एम को दो, पर कंसिस्टेंटली दो। ठीक है, हर दिन दो, हर दिन 1 घंटा निकालो। एक दिन में 8 घंटे मत निकालो, आने वाले 8 दिनों में 1-1 घंटा निकालो। ठीक है, तो बस इस स्टोरी से मैं यही कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि नो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की पावर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। हमेशा किसी काम को अगर आप चालू कर रहे हैं, किसी भी स्किल को सीखना चालू कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बने रहें, कभी भी उसको बीच में ना छोड़ें। हो सकता है कई दिन ऐसा आएगा कि आप थोड़ा स्ट्रेस्ड, थोड़ा डिप्रेस्ड फील करेंगे, कहीं भी कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऑफकोर्स मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कभी कभी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, तो आप 1-2 दिन छोड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं आपने 1 महीना किया फिर 15 दिन छोड़ दिया, ऐसा कभी मत कीजिए। इससे सबसे पहले आपका टाइम का लॉस होगा और वो बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके हो सकता है रिग्रेट दे। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग, और इस स्टोरी से मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि कंसिस्टेंट हमेशा रहें। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करेंगे। हम एक कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है VS कोड, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल तगड़ा टूल है। ठीक है, फिर हम लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे, हम ऑटो रीनेम टैग और ब्रैकेट पेयर कलराइजर, ये तीनों बेसिकली एक्सटेंशन इनको बोलते हैं। क्या एक्सटेंशन होते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और इस ज्ञान का वर्धन करने के लिए, इस ज्ञान की को जो है थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने इस आखिरी में इस मोटिवेशन बंडल को रखा। तो ऐसे हर 2-3-4 वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन देता रहूँगा, ताकि आपका मोटिवेशन जो है हमेशा बना रहे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और मुझे जो है लव बब्बर भैया की एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है, वो हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाला करते हैं कि कभी भी मन करे कि इस चीज़ को छोड़ देते हैं या कुछ नहीं हो रहा है, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखें कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। क्या एम आप उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था आप अपने दिमाग में लेके चले थे। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और बहुत सारे लोगों को वो लाइन इंस्पायर करती है, तो बिल्कुल इंस्पायर करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और बहुत आसान, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हमने यहाँ पे सीखा। तो बहुत बढ़िया गया वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में। और आने वाले वीडियो में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर हम स्ट्रेट बैक टू HTML पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा मैं इंश्योर करूँगा आप लोगों को आएगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान आप लोग प्राप्त करेंगे, सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो कहाँ पे आप लोगों को कुछ दिक्कत लगी, कहाँ पे आपको लगा कि वीडियो का कंटेंट थोड़ा लैक हो गया। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी जो है 100% फुल क्वालिटी कंटेंट होगा। ठीक है, क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो कहाँ पे आपको क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लगा होगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखो हंसने वाला स्टिकर लगाया है, फीडबैक वांटेड। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।